वन है। इन ए स्कूल एन एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड फॉर 80 मार्क्स और उसमें पासिंग मार्क्स 32 था। हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर्ड द मिनिमम मार्क्स। तो आपको वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है और नहीं होने पे फिर हम मेरा सॉल्यूशन देखना है। हु गॉट 12 बाय 19 ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, 12 ठीक 96, 960 बाय 19 यानी कि 19 5 से 95 यानी कि 50, 10 बाय 19 आ रहा है। इसका देखिए 7 बाय 11 ऑफ टोटल मार्क्स। ठीक है, 7 बटा 56, 560 बाय 11 अगर हम लोग करें तो 50, 10 बाय 11। अब देखिए 72% हु गॉट 72% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन यानी कि 72% हम लोग को निकालना है 80 का। ये कितना हो जाएगा 8 9 16 76 1 7 8 56 1 57 57.6। उसके बाद देखते हैं 160% ऑफ द पासिंग मार्क्स। ठीक है, 160% ऑफ द पासिंग मार्क्स यानी कि 32 का। तो हम लोग देखते हैं 32 को ऐसे लिख सकते हैं कि 16 गुना 2। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 2 से गुना कर देंगे इसको फर्दर यानी कि 6 12 2 1 25 50 1 51 यानी कि 51.2। अब बोल रहा है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम क्या है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब ये देखिए 50 50 है, नीचे 11 ये भी सेम है, नीचे जिसका बड़ा होगा ओवरऑल वो छोटा होगा यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल इन क्लास 6 to क्लास 10 ऑफ ए स्कूल। ठीक है, इफ इतना स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन 6 to 10, 6 to 10 में इतने बच्चे एनरोल्ड हैं। ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन 8 and 9। तो टोटल कितना होता है, सब मिला के 100% होता है। ठीक है, 100% इतना दिया हुआ है। अब पूछ रहा है इसमें 8 और 9 का कितना है, तो 8 और 9 देख लो। 8 20% है और 9 आपका 26% है यानी कि 6 4 46% हम लोग को निकालना है। किसका 1250 का। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको कटाना शुरू करेंगे तो 25 चौके 100। ठीक है, 25 25 125 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको कटा सकते हैं हम लोग, 2 यहाँ पे 25 बार में, यहाँ पर 23 बार में। ठीक है, अब 25 × 23 निकालना है। 25 का स्क्वायर होता है 625, उसमें से 2 बार हम लोग कम करेंगे ना, तो यानी कि 50 कम करेंगे यानी कि आपका हो जाएगा 575। 575 इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो इतना, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंगल एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, ये होगा, स्मॉलेस्ट होगा ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये सबका सम 11 9 20 10 30 36, 36 जो होगा ये कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। हम लोग को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है इस दोनों के बीच में। कितना का डिफरेंस है, 7 का। तो ये निकाल सकते हैं 18 दूना 36, 2 से 5 बार में 7 5 35। 35 इज योर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फ्रूट सेलर हैज़ 10 kg of apple, 5 kg of grapes. A price of 1 kg of apple is इतना and that of grape is इतना. He sold all the fruits with him. Find the average amount received by the fruit seller. ठीक है, तो एप्पल्स इतना में सेल किया, 10 kg सेल किया तो कितना हो जाएगा 945। 5 kg सेल किया इतना, तो 5 से गुना कर देंगे, 25 25 5, सबको ऐड कर दो, 4 2 6 7 9 5 14 और कितना हुआ है टोटल 15 किलो, तो 15 किलो। ठीक है, नमो 35 135 2 1 0 28। ठीक है, 98 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं पी क्यू आर। ए बी 7 है, बी सी 8 है, ए सी 9 है, पी क्यू 7 है, क्यू आर 8 है, पी आर 9 है। द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं साइड साइड इक्वेट है सारा, तो ए पी के जगह पर है, बी क्यू के जगह पर है, सी आर के जगह पर है। ठीक है, तो ए बी सी पी क्यू आर ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। मनीष इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ ही रिसीव्स एन इंटरेस्ट ऑफ इतना आफ्टर 1 ईयर द सम ऑफ इन्वेस्टेड इज। सिंपली इसको 10 से गुना कर दो, 1 0 लास्ट में बैठा दो, ये वाला आंसर है। आगे देखते हैं द डायमेंशन ऑफ अ पॉन्ड और इतना इतना इतना, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द पॉन्ड। कैपेसिटी यानी कि क्या पूछ रहा है, ये वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम पूछ रहा है तो निकाल दो यार, 20 × 14 × 6, यही निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो 14 पंचे 70 होता है, 14 छक 84 हो जाएगा, 84 × इतना 8 8 दूनी 16 1680 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। द यूनिवर्सिटी हैज़ 750 फैकल्टी मेल एंड फीमेल ओनली, आउट ऑफ विच द फीमेल्स आर 60%। द एवरेज हाइट ऑफ द फीमेल्स इज इतना एंड द मेल इज इतना। ठीक है, मेल और फीमेल है,
एवरेज हाइट ऑफ फीमेल का कितना है 162 है, जबकि मेल का कितना है 168 है। और रेशियो भी दिया हुआ है, देखो फीमेल अगर 60% है तो मेल कितना होगा 40%, यानी कि इसको 2:3 का रेशियो में है ये। आगे देखो द एवरेज हाइट ऑफ द फैकल्टी, एवरेज हाइट कितना निकलेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो तुम ये कर सकते हो कि एलिगेशन टाइप से भी ये बन जाएगा। हाँ, कैसे बनेगा सो हम बताते हैं। सिंपली मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 16 32 1 33, इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 16 48, 6 12 2 1 8 11 1 12 2 1 4 3 7 1 8 बट्टे ये कितना है 2:3, सब मिला के 5, तो 5 से गुण ये कर दो, 5 से कटा दो 5 का 5, 6 7 8 6 5 30, 2 5 चौके 20, 5 चौके 20, 164.4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉपकीपर सेल्स गुड्स एट 82% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूज 28% लेस वेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हम लोग यहाँ पर SP/CP निकाल रहे हैं, ध्यान देना। 82% का लॉस पे बेचा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मान लो अगर 100 था तो 82% का लॉस था, 8 इसमें जोड़ेंगे तो कितना 90 1 18, ठीक है, इतना पे बेच रहा है। लेकिन 28% लेस वेट यूज़ कर रहा है, यानी कि दिखा रहा है 100 लेकिन यूज़ कितना कर रहा है 28% लेस, यानी कि 2 दे दिए भाई 30 हो गया 72 इतना, ठीक है। 100 से 100 गया, 18 से 18 4 से 72, यानी कि 1/4, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर इसका इतना है तो ये इतना पे कर रहा है। अगर 25 से इसको गुना कर दो 25/100, ठीक है, 75% का लॉस पे बेच रहा है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डाटा ऑफ द नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन का हिंदी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, आप पॉज करके यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पर पढ़ के भी बता रहे हैं आपको। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज डाटा ऑफ नंबर ऑफ अपीयर्ड एंड पास्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, ये अपीयर्ड है, ये पास्ड है, ऑफ क्लास 12 इन सेक्शन ABCDE, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम इन सेक्शन ई में अपीयर हुआ, यानी कि ये 58 डिग्री करेक्ट, इतना डेसिमल, ठीक है, 58 डिग्री। अब देखो 1800 है, ये कितना दिखा रहा है 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल कितना होता है भाई 360, उसमें से 58 हम लोग को निकालना है। देखो 18 दूना 36 होता है क्या, 0 से 0 कटाओ, अब 2 से कटा दो यार, 2 18 9, ठीक है, 29, अच्छा क्या बोल रहा है, परसेंटेज बोल रहा है क्या, अच्छा परसेंटेज बोल रहा है, ठीक है ठीक है, तो परसेंटेज बोल रहा है तो और आसान हो जाएगा, 58/360, ठीक है, यही हो जाएगा परसेंट इंटू 100। अब देखो इसको हम लोग कटा देते हैं, किससे कटा दें, 4 से 2 से पहले कटा देते हैं, चलो 18, 2 से कटा देते हैं 2 9, ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2900/18। इसको देखते हैं, एक बार में कट जाएगा 18 1 1, ठीक है, उसके बाद 6 बार में हमारा कट जाएगा, ठीक है, 18 छक 78 से, ठीक है, 78 से 2 बचा, फिर पॉइंट देंगे 0 आएगा, ठीक है, उस तरह से फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 16.1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये इसी का हिंदी वाला था। While traveling from A to B, Raghav travels a quarter of distance at 10 km/h, नेक्स्ट क्वार्टर दिया हुआ है 15 km/h से चलता है, फिर नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर चलता है, फिर फाइनल क्वार्टर ऑफ डिस्टेंस जो चलता है वो 30 km/h, ठीक है। यानी कि एक पूरा पाथ है, ठीक है, उस पाथ को आप 4 पार्ट में ऐसा डिवाइड कर दो, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में। तो इक्वल डिस्टेंस में ये 10 km/h से चल रहा है, फिर 15 km/h से चल रहा है, फिर आपका 20 km/h से चल रहा है, और देन फाइनली 30 km/h से चल रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रखा है। वाइल ट्रेवलिंग एग्जैक्टली द सेम रूट मनीष, अब मनीष जी क्या कर रहे हैं, क्वार्टर ऑफ टोटल टाइम ले रहे हैं ये, ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल रखा था। सेकंड केस में क्या है कि टाइम इक्वल है, ठीक है, टाइम इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इक्वल है, इस केस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल था। अगेन जो वैल्यूज़ है वो सेम है, 10 15 20 और 30, ठीक है, ओके। अब बोल रहा है कि एवरेज स्पीड ऑफ राघव, ये राघव का था, उसको y माना है, और मनीष का एवरेज स्पीड को z माना है, ठीक है। अब z-y पूछ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले तो 1 1 मान लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो अब राघव के लिए हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, राघव के लिए
एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 1 2 3 4 4 बाय टोटल टाइम टेकन। अब टाइम कैसे निकलेगा? हमारे पास स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस है, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम बराबर क्या होगा? टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/30, ठीक है। हम डिनोमिनेटर को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। 6 + 4 + 3 + 2, 6 4 10, 3 2 5, यानी कि 15, 15 चौके 60 होता है, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 4 चौके 16, ठीक है। 16 आ गया आर का स्पीड। अब बात करते हैं एस का कितना आएगा। तो एस का स्पीड हम लोग निकालते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर टाइम मान लेते हैं 1 1, ठीक है। 1 1 1 1 ऐसा टाइम मान लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसके लिए क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस होगा 10 × 1 + 15 × 1 + 20 × 1 + 30 × 1, सबको ऐड करके हो जाएगा 75। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम कितना है? 1 1 1 1 4, ठीक है। 75/4। अब बोल रहा है कि हमको z - y निकालना है, यानी कि दिस माइनस दिस 16, ठीक है। 16 चौके 64, 64 10 11, ठीक है। 11/4, 11/4 इसको देख लो यार। 4 दूनी 8, ठीक है। 9 10 11 3, 7 चौक 28, फिर 2, फिर 4 पंचे 20, 2.75 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि यहाँ पे कुछ x होगा, यहाँ पे कुछ y होगा। ये दोनों मल्टीप्लाई इक्वल होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई इक्वल होता है। यानी कि अगर हमको ये निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई में इससे डिवाइड करना होगा। सिंपली अगर हमको ये निकालना है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई में इससे डिवाइड करना होगा। बोल रहा है दोनों का रेशियो निकालने के लिए। तो x का पहले हम लोग निकालते हैं 56 × 63/42, ठीक है। अब y के लिए क्या होगा? ये दोनों का मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 273 × 153, और y हो जाएगा यहाँ पर 189 से डिवाइड, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। एक तो हमको यहाँ पर दिख रहा है 21 दूना 42, ठीक है। 21 से 9 बार में, हाँ। अब हमको 3 से यहाँ पर दिख रहा है 3 नंबर 27, 3 का 3, 3 से 3 3 9, 3 से यहाँ भी हमको दिख रहा है 5 और 1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और किसी से चीज़ से कट रहा है क्या? 3 से फर्दर यहाँ पे कट रहा है 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 से 3 का 3, 4 5, 3 से 21, ठीक है। 17 से 17 से तो नहीं कट रहा। चलो फाइनली 2 से इसको कटा देते हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16, ठीक है। तो हमारे पास इतना आ रहा है। फिर ये कटेगा 7 से, 7 या 21, 7 7 का 7, 7 या 21, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फाइनली जो चीज़ बच रहा है 13 17 3 और ये, ठीक है। तो देखिए 8 या 24 की 4, 2 8 3 6 7 8, 84 है। ऊपर में एक ही ऑप्शन है ये, और यहाँ भी देख सकते हैं कि 7 या 21 यूनिट डिजिट एक भी है, तो यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन रुपीज़ इन वेरियस आइटम्स इफ द टोटल अर्निंग इज इतना, ठीक है। टोटल अर्निंग दिया, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड रेंट। एजुकेशन पे 30 है, रेंट पे 20 है, यानी कि 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो सिंपली जो ये 100% है उसमें से 10 यानी कि 1 0 हटा दो, तो इतना ऑप्शन आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ये अच्छा यहाँ पे एक स्लाइड खाली था क्या? हाँ ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द एक्सप्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू सेटिस्फाइड बाय हाउ मेनी वैल्यू ऑफ थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये तो सब पे लागू होता है ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी सब पे लागू होता है, तो इन्फाइनेटली मेनी वैल्यूज़ होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैन सेल्स ए कॉ फॉर 22,000 एंड गेन्स 10%, यानी कि 2200 इतना गेन हुआ इसको। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द सेम कॉ इन ऑर्डर टू गेन 14%? नहीं, सॉरी, क्या दिया हुआ है? सेल किया तो 10% का गेन हुआ, यानी कि 110% है। तो यहाँ से तुमको सीपी दिख रहा है क्या? सीपी तो हमको दिख रहा है इतना होगा, ठीक है। अब 14% का गेन बोल रहा है, यानी कि इतना। इसको कटा दो 14 28, ठीक है। 28 और
ये 2 ज़ीरो यहाँ आ जाएगा। 2800 का गेन हुआ है 20,000 पे, यानी कि 20,000 पे 2800 का गेन, ये होगा ना, ये वाला आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। Ram gives a 6-digit number to Shyam to check the divisibility. Shyam tells Ram that the number is divisible by 57. Shyam asks if we rearrange the digits of this number in descending order, then by which number will it be always divisible? तो यहाँ पर देख सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, यानी कि घटते क्रम में, यानी कि शुरू में सबसे बड़ा, फिर घटते 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 स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नंबर लिख देते हैं सबसे पहले। इसको सॉल्व करने का यही तरीका है। इससे क्या होगी, कोई भी नंबर छूटेगा नहीं। 864 यहाँ पे काटते जाएंगे। 321 हो गया। अब बोल रहा है क्या 2 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं। 17 और 19 और 3, तो ईजी क्या है चेक करना, पहले 3 को चेक करेंगे। 3 के लिए देखिए, 3 पहले सम देख लेंगे कि 3 से हो रहा है कि नहीं। तो 3 से कटेगा, 2 1 3 3 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 8 4 12, ये भी 3 से कटेगा, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं। x + y 10 है, xy 12 है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो xy तो हमारे पास है, x² + y² नहीं है, तो x² + y² कहाँ से आएगा? इसका होल स्क्वायर करके, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² + y² + 2xy = 100। 2xy तो हमारे पास है ऑलरेडी। 12 दूना 24, 24 इधर जाएगा, घट जाएगा, 6 30 70। ठीक है, x² + y² 76 है, तो 76 - xy यानी कि -12 यूनिट डिजिट 4 का 2 है, और चेक करेंगे 64। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ कंपनी 35% ऑफ एम्प्लॉयज़ आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। ठीक है, साइंस से 35% है जी। फिर देखते हैं 1/5 फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, यानी कि आर्ट्स से 20% है। द रेस्ट आर इलिटरेट और कॉमर्स बैकग्राउंड। ठीक है, इलिटरेट और कॉमर्स है रेस्ट, यानी कि ये दोनों को ऐड कर दो, 5 यानी कि 45% यहाँ है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलिटरेट इज़ 300। इलिटरेट का नंबर 300 है। विच इज़ हाफ ऑफ द कॉमर्स बैकग्राउंड, यानी कि कॉमर्स बैकग्राउंड कितना है भाई? 600 है, यानी कि कुल मिला के ये हो गया 900। अब 900 है 45%। ठीक है, अब बोल रहा है हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर देयर फ्रॉम साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 55% हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 बार में, 5 बार में। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिए। हाँ देखो, 90 से यहाँ से कटा 2 बार में। ठीक है, अब देखो 5 दूनी 10 की 0 आता है 1, 5 दूनी 10 के 11, और 1 0 यहाँ पे था, 1 0 यहाँ आ गया, 1100 आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग 2021 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड बाय 8% एंड इन 2022 इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है, यानी 2021 है, 2022 है। ठीक है, यहाँ पर 8% का इंक्रीज़ हुआ, और यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ें तो 10% का इंक्रीज़ हुआ एट द एंड ऑफ 2022। इट्स पॉपुलेशन वाज इतना। ठीक है, 47520। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट द एंड ऑफ 2011, एंड ऑफ 2011 यानी कि यहाँ पर मांग रहा है। ठीक है, 11/10 हम लोग पीछे आ जाएंगे, तो 11/10 करना होगा, क्योंकि आगे जाने के लिए क्या होगा, 10% का इंक्रीज़ हुआ है तो 11/10 से गुना करना होगा, लेकिन पीछे आ रहे हैं तो क्या होगा, 10/11 से गुना करना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है उसको अगर हम लोग को यहाँ पर पहुँचाना है तो। ठीक है, हम लोग यहाँ से कटाते हैं। ठीक है, तो 4 बार में 3, 3 बार में 2, 2 बार में 0, 4320 इज़ द आंसर। यहाँ पर बहुत सारा लोग मिस्टेक कर सकता है कि वो लोग यहाँ पर निकालने लगे। ठीक है, उसके लिए इसको भी कंसिडर कर ले, लेकिन हम लोगों को क्या बोला है, एट द एंड ऑफ। तो ये एंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस्टेक होने का चांस है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पर दिख रहा है क्या कुछ, a³ - 3a² b+ ये 3ab² ही होगा। ठीक है, -b³, ऐसा दिख रहा है क्या? तो ये क्या दिख रहा है हमको, a - b का होल क्यूब। ठीक है, a - b निकाल दो, 8.25 और 0.25, तो 25 तो ख़त्म भाई। इसका होल क्यूब, यानी कि ऊपर में कितना आ गया, 8 × 8 × 8, नीचे में कितना आ गया, 4 × 4 × 4, तो ये कट के 2 का क्यूब आ रहा है, यानी कि 8 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अमन एंड राजन आर वर्किंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट इन सम इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। अमन इज कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल विच Rajan is demolishing that wall. Aman can completely build the wall in 15 days. Aman 15 days में कर सकता है। Rajan will take 20 days to completely demolish the wall. ठीक है, 20 days में ये माइनस में काम कर रहा है, ये प्लस में काम कर रहा है। In how many days will the
कंप्लीट वॉल बी बिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इफ दे वर्क टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज विथ अमन वर्किंग ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि अमन आर ऐसे ऐसे करके ये लोग काम करते जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है इससे। अब देखिए 5 तिया 15 चौके 20, ये 4 कर रहा है, ये -3 काम कर रहा है। ठीक है, एफिशिएंसी इतना मिल गया, यानी कि ए आर एक सेट में अगर हम लोग मान लें, यानी कि फर्स्ट डे ये काम किया, सेकंड डे ये काम किया, ये +4 काम किया, ये -3 काम किया, नेट 2 दिन में कितना काम हो रहा है, +1। ठीक है, ओवरऑल कितना काम है, ओवरऑल है हमारे पास 4 तिया ये देखिए 5 चौके 20 तिया 60 काम है। इसमें क्या होता है ना कि पहले हम लोग जो पॉजिटिव वाला काम है, पॉजिटिव वाला जो काम है ना, उसको अलग करते हैं इससे, यानी कि 60 था ना, लेकिन हम लोग इससे 4 अलग कर दिए, 56, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लिए। 56 आपका नॉर्मल कंडीशन में काम होगा, नॉर्मल कंडीशन में काम होगा। ठीक है, तो 56 से आपका काम होगा कितना में, हर 2 दिन में +1 काम हो रहा है, तो 56 काम कितना दिन में होगा, 56 × 2। ठीक है, 6 12 2 1 5 10 11 112 दिन में। अब जो 113वां दिन है, ठीक है, ये ए आर ऐसा चल रहा है। ठीक है, ऐसा चल रहा है कितना बार में, 56 बार में चल रहा है। यहाँ पर भी ए आर आ गया। ठीक है, अभी यहाँ तक में 112 काम हो चुका है। अब नेक्स्ट जो ए आएगा ना, नेक्स्ट जो ए आएगा ये +4 काम कर देगा। ठीक है, तो +4 काम कर देगा। यहाँ तक 56 काम हो चुका है। हाँ, 112 दिन में, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हम गलती बोल दिए, ये 112 दिन तक यहाँ पर काम हो चुका है, 56 काम यहाँ पर हो चुका है। जो नेक्स्ट +4 काम होगा ये काम को पूरा कर देगा, यानी कि 112 तो हो चुका है और इसका +1, यानी कि 113 दिन में ये काम पूरा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स विल यील्ड मिनिमम डिस्काउंट, मिनिमम डिस्काउंट। इसमें देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का कितना होगा भाई, 10% -5 × 5/100 ऐसा। इसमें देखो सिंगल डिस्काउंट ऑफ 10%, इसमें देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8 और 10%, यानी कि 10 - 8 × 2/100। अब क्या बोल रहा है, मिनिमम डिस्काउंट, तो ये तो 10% तो ये तो होगा नहीं। अब देखो ये है 16, ये है 25, माइनस में ज़्यादा घट रहा है, यानी कि ये होगा ना मिनिमम डिस्काउंट, तो स्कीम 1। ठीक है, स्कीम 1। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ साइन 75 और 15। ठीक है, इसका होता है √3 - 1 √3 + 1 और 2√2, ये ट्रिपलेट होता है। अब जैसे हमको याद नहीं है सपोज करो, तो 2√2 सबसे बड़ा वैल्यू हुआ तो ये हाइपोटेन्यूस होगा। मान लो यहाँ 75 है, यहाँ 15 है। अब बड़ा डिग्री के आगे वाला अपोजिट वाला साइड हमेशा बड़ा होता है, तो √3 + 1 यहाँ होगा और इसका √3 - 1 यहाँ होगा। हम ऐसे याद रखें हैं तो आप लोग भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं साइन 75 और साइन 15, तो क्या हो जाएगा, √3 - 1/2√2 प्लस √3 + 1/2√2। 2√2 कॉमन आ जाएगा, -1 से -1 गया, ऊपर में क्या आ जाएगा, √3 + √3 कितना हो जाएगा, 2√3। ठीक है, और नीचे में कितना है, ये कॉमन लेके 2√2, 2 से 2 गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, √3/√2। अब √2 से गुना कर दो, √2 से गुना कर दो, √6/2 आ गया क्या आंसर, √6/2, ये वाला आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द 5 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल 15, 15 से हमको दिख रहा है 5 और 3। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। ठीक है, मैक्सिमम निकालना है। देखो जरा 725YZ, ये हमारे पास नंबर है। सबसे पहले 5 है, देखो 5 है तो यूनिट डिजिट या तो 5 होगा या तो 0 होगा। अब 0 लेंगे तो प्रोडक्ट अभी मैक्सिमम आएगा क्या, वो तो प्रोडक्ट ही 0 कर देगा, तो ये गया, यानी कि z का वैल्यू क्या आ गया, z का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब आता है 3 पे आते हैं। 3 देखो 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 5 5 10। ठीक है, यानी कि 10 + y इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 10 + y जो है वो 3 से डिविजिबल है। अब 10 यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। ठीक है, मैक्सिमम बोला है तो हम लोग y को 8 लेंगे। ठीक है, 18 होगा तो सेटिस्फाई कर देगा, तो y हमारा हो गया 8, z हो गया हमारा कितना 5, तो 8 5 40। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर तुमको दिख रहा है क्या, a³ + b³ + c³ -3abc। हाँ, और नीचे में आ रहा है a² + b² + c² -ab -bc -ca। अब इसका एक फार्मूला होता था a³ + b³ + c³ -3abc बराबर a + b + c इंटू दिस होता था।
अब देखो इसको हम लोग नीचे लेके आ गए तो ये कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कर दो 2.3, ठीक है, 15.9, 3.7। अब देखो यहाँ से ये दिखना चाहिए तुमको 3 2 5 7 3 10, यानी कि 6 हो गया, ठीक है, 15 6 21, 21.9 आंसर हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये था हम लोग का सेट 1 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि और भी ऐसा वीडियोस बनाने का। कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में तो आप वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे और भी वीडियोज़ अभी आने वाले हैं नेक्स्ट शिफ्ट के, और इसके पहले भी हम एक शिफ्ट का करवा चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जा करके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।